साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगातार बदलती आयात शुल्क नीतियां इस समय भारत के सामने गंभीर चुनौती बनकर खड़ी हो गई हैं। यह खतरा सिर्फ व्यापारिक मतभेदों तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधा असर उस भारतीय सोने पर पड़ने की आशंका है जिसे हमने वर्षों से विदेशों में सुरक्षित समझ कर रखा था। यह कोई छोटी मात्रा नहीं, बल्कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 300 टन से भी अधिक कीमत का सोना है और यह सोना दो बड़े अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की तिजोरियों में जमा है। जिन देशों का सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा था, उन्होंने बिना देरी के निकालना शुरू कर दिया है और बड़ी मात्रा में न्यूयॉर्क, फेडरल रिजर्व जैसी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने लगे हैं। इस भारी भरकम निकासी का असर सीधे बैंक ऑफ इंग्लैंड की कार्यप्रणाली पर दिखा है। पहले किसी देश की प्रशंसा के साथ आज रिक्वेस्ट पर 20 से 25 दिनों में सोना लौटा दिया जाता था। अब वही प्रक्रिया खींचकर 2-3 महीने तक की जा रही है। कुछ मामलों में तो तय समय पर सोना लौटाने से साफ इनकार भी कर दिया गया है। ऐसे हालातों में संदेह पैदा कर दिया है कि शायद बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास इतना सोना मौजूद ही ना हो। भारत ने अपना सोना विदेशों में क्यों रखा? इसका कारण सीधा है जोखिम प्रबंधन। यदि कोई देश अपना पूरा सोना केवल अपने ही भीतर रखे और यहाँ युद्ध, प्राकृतिक आपदा या आर्थिक संकट जैसी स्थिति बन जाए तो पूरा भंडार खतरे में पड़ सकता है। यही वजह है कि आरबीआई अपने सोने को अलग अलग देशों में रखता है, ताकि किसी एक जगह संकट आने पर पूरा रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड को ऐतिहासिक रूप से बैंक ऑफ इंग्लैंड के कैरेक्टर के बारे की बात करें। दुनिया का सबसे विश्वसनीय स्थान माना गया है, जहां सोना रखने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान सुगमता से हो सकते हैं। इसका कारण इतिहास में छिपा है। भारत समेत कई देश जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे, उनका सोना पहले से ही लंदन में जमा था और समय के साथ साथ यह परंपरा जारी रही। आज बैंक ऑफ इंग्लैंड में केवल भारत ही नहीं, बल्कि दर्जनों देशों का हजारों टन सोना सुरक्षित माना जाता है। मगर मौजूदा हालत में यह भरोसा हिलता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप की नीतियों ने वैश्विक गोल्ड मार्केट में जोरदार उथल पुथल मचा दी है। अमेरिका की ब्याज दरें बढ़ने से कुछ निवेशकों ने डॉलर की ओर रुख किया है। हालांकि दुनिया का बड़ा हिस्सा भी सोने को सुरक्षित निवेश मान रहा है। बढ़ती मांग के चलते सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक जा पहुंची हैं। न केवल भारत बल्कि यूरोप, जापान और बाकी एशियाई देशों की मुद्राएं भी डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रही हैं। इस सब का नतीजा यह है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड पर सोना लौटाने का दबाव हर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर यह बैंक किसी भी स्तर पर अपने दायित्व से चूकता है तो असर केवल वित्तीय बाजार पर ही नहीं पड़ेगा। जिन देशों का सोना वहां रखा हुआ है, उन्हें लंबी कूटनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। भारत के लिए सबसे अहम सवाल यही है कि क्या हमें इस सोने को तुरंत देश में मंगवा लेना चाहिए या फिर किसी तीसरे स्तर और सुरक्षित देश में ट्रांसफर करना चाहिए। पिछले वर्ष धनतेरस पर जब आरबीआई ने 8 टन सोना वापस मंगाया था तो यह दूरदर्शी और सुरक्षित कदम माना गया था। लेकिन अब बचे हुए 300 टन से अधिक सोने पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए बिना समय गंवाए निर्णय लेना अनिवार्य होगा।